प्रेज द लॉर्ड पास्टर राजेश। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जेकब, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ पास्टर राजेश, और परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा से मेरा पूरा परिवार भी स्वस्थ और भरा चंगा पाया जाता है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। और राजेश, ये रेत के महल को देख रहे हो? बच्चों ने इसे बनाए और कई बार बनाए, कई बार टूटा। अभी भी जो देख रहे हो, दिखने में लग रहा है कि असली महल जैसे लग रहा है ना, लेकिन हवा के एक झोंके से या छूने मात्र से ये गिर जाएगा और इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बात तो आपकी ठीक है पास्टर जी। आखिर रेत ही से तो बना महल है और हवा के झोंके से और छूने मात्र से गिर जाएगा। ये तो ठीक बात आपने कहा। लेकिन आज मैं तुम्हें बाइबल के एक ऐसे पात्र के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसका उपयोग करके परमेश्वर ने बड़े कार्य को किया। मूसा के बाद जब यहोशू परमेश्वर के नियुक्त किया गया तो वह परमेश्वर के कार्यों के लिए चुना गया। और हम देखते हैं कि जिस तरह हम देखते हैं रेत के जो ये महल है छूते ही गिर जाएगा या हवा के झोंके से गिर जाएगा, उसी रीति से यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने गिरा दिया। परमेश्वर के आश्चर्यकर्म के विषय में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? हाँ, बिल्कुल पास्टर जी। बाइबल के इतिहास के विषय में बताने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल बताइए, क्योंकि बाइबल के इतिहास में मेरी बड़ी रुचि है। तो फिर सुनो जेकब, जैसा कि हम पढ़ते हैं बाइबल के पुराने नियम से, गिनती की किताब 13 और 14 अध्याय और यहोशू की किताब 2 अध्याय, 3 अध्याय, 5 अध्याय और 6 अध्याय को पूरी तरह से अध्ययन करने से पता चलता है। आओ हम देखें। मूसा ने 12 भेदिए को वायदे किए देश में भेजा। उनमें से 10 ने कहा, हम वहाँ के लोगों को कभी भी हरा नहीं सकते। पर यहोशू और कालेब ने कहा, परमेश्वर की सहायता के साथ हम इसे कर सकते हैं। डरे हुए लोगों ने 10 भेदियों की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा, यहोशू और कालेब के साथ केवल तुम्हारी संतान ही वादा किए देश में प्रवेश करेगी। इस तरह उजाड़ में 40 साल के बाद अब ये समय था। यहोशू ने 2 भेदियों को यरीहो में भेजा। वो राहाब नाम की एक स्त्री से मिली जिसने उन्हें छिपाया और दीवार से नीचे उतरने में सहायता की। उन्होंने उसे और उसके परिवार को बचाने का वायदा किया। इजरायलियों ने यरदन नदी पार की। पहले याजक वाचा का संदूक उठाए आगे गए। जब उनके पांव ने नदी को स्पर्श किया तब उसने बहना बंद कर दिया। हर कोई सूखी भूमि से होकर निकल गया। आगे यरीहो था। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 6 दिन तक यरीहो के चारों तरफ दिन में एक बार घूमना, तब 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना, नरसिंहों को फूंकना, जय जयकार करना, दीवार नीचे गिर जाएगी। यहोशू ने परमेश्वर पर भरोसा किया। जैसा प्रभु ने कहा उसने वैसा ही किया। दीवारें गिर गए। उन्होंने शहर को कब्जे में ले लिया। राहाब बच गई। परमेश्वर के लोगों ने वादा की हुई भूमि को कब्जे में लेना आरंभ किया। बहुत अच्छी रीति से मैंने समझ लिया बाइबल के इतिहास के विषय में पास्टर जी, और अद्भुत रीति से हम देखते हैं आपने जैसे कि यरीहो की दीवार के विषय बताया। और स्टोरी में एक बात और भी देखने के लिए मिला कि किस तरह परमेश्वर ने यरदन नदी को दुभाग किया। ये भी बड़ा आश्चर्यकर्म परमेश्वर पिता ने दिखाया और यरीहो की दीवार को गिराकर ये प्रमाणित किया कि परमेश्वर पाप पर हमेशा जयवंत हुआ है और उसके लोग भी। हाँ और आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे बेटे जेकब, प्रभु तुम्हें आशीष करे। आमीन।